अमेरिका में ट्रैवल इज अ राइट बट ड्राइविंग इज अ प्रिविलेज। ट्रकिंग 70% ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करता है। ड्राइविंग में करियर बनाना है तो आप कितने पढ़े लिखे हो वो जरूरी नहीं। पुलिस वाला टिकट मारेगा $250 की, तो $10 की राइड थी, $250 की टिकट पड़ गई। अब उनका क्या, जो दारू पीकर कार चलाते हैं। कुत्ते को घुमाने जाना ना लोग कार में लेकर जाते हैं। आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, आप यहाँ पे लंगड़े हो। अगर मेरे को चश्मा लगा है तो क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले पाऊँ? अमेरिका में ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, वो रहेगी, क्योंकि हर चीज मूव होती है बाय रोड। अमेरिका में लोग काफी पैसा बनाते हैं। मुझे 12 साल अमेरिका में हो चुके हैं, लेकिन एक पेनी सेव नहीं हो पाए। अमेरिका में सेविंग कल्चर नहीं है, कार लोन तक फ्री नहीं कर पाते। छोटी सी टिप दूंगा आपको मैं, हर दिन $28 सेव कर दो, 1 साल के बाद आपके पास $10,000 होगा बैंक अकाउंट में। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर अमेरिका में ट्रक ड्राइव करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या आपको मास्टर्स PhD करनी है तभी आप अमेरिका में ट्रक चला सकते हो? काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर, कुछ लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं कि 12 साल से अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन एक भी पेनी सेव नहीं हो पाई। तो क्या इतना महंगा है अमेरिका? आज इन दोनों क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज अमेरिका में ड्राइव करना एक करियर है। आप ड्राइविंग कहाँ पे काम आती है? अमेरिका में ड्राइवर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस, जो लॉजिस्टिक्स है, जो मूवमेंट है, वो बाय रोड की जाती है। अमेरिका में ट्रेन इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती जितना यहाँ के ट्रक्स करते हैं, यहाँ की वैन्स करती हैं, यहाँ की कार्स करती हैं। अमेरिका में अगर आपको ड्राइव करके पैसा कमाना है, ड्राइविंग में करियर बनाना है, तो आप कितने पढ़े लिखे हो वो ज़रूरी नहीं। आपको रूल ऑफ द रोड ड्राइव करना आता है कि नहीं वो ज़रूरी है। अमेरिका इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आपको रोड पे उतरना है ड्राइविंग के लिए, तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि भाई किस लेन पे मुड़ना है, किस लेन पे रुकना है। एग्जाम्पल लो, एक उबर ड्राइवर है, उसको $10 की एक राइड आई। अब राइड उसने ले ली, बंदा बिठा लिया। अब उसने रूल ऑफ द रोड फॉलो नहीं किया, एक स्टॉप साइन सामने आया, वो रुका नहीं, वो क्रॉस कर गया, तो पुलिस वाला टिकट मारेगा $250 की। तो $10 की राइड थी, $250 की टिकट पड़ गई। और यहीं पे बात खत्म नहीं, वो टिकट अब आपके रिकॉर्ड पर चढ़ गई है। अब कुछ पुलिस ऑफिसर आपको पॉइंट्स दे देंगे, तो वो पॉइंट्स हटाना मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड से, वो पॉइंट नहीं निकल पाएंगे। और अगर कुछ पॉइंट, एक लिमिट होती है, इतने ज़्यादा पॉइंट आपको पड़ गए तो उसके बाद आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो ये तो थी छोटी मोटी टिकट, जैसे स्पीडिंग टिकट पड़ गई है आपको, कभी आपने हल्की सी गाड़ी तेज़ कर दी, गलत जगह पे पार्क कर दी, स्टॉप सिग्नल पे नहीं रुके, है ना। अब उनका क्या, जो दारू पीकर कार चलाते हैं वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसका नाम है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। अब ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जैसे दारू, वीड, ड्रग्स, अगर ये इस तरह के इन्फ्लुएंस में आप आकर कार चलाते हो अमेरिका में, तो अगर पकड़े गए तो आपका लाइसेंस सस्पेंड और आपको जेल भी हो सकती है। अगर पहली बार पकड़े गए तो हर स्टेट का अपना रूल है, किसी स्टेट में 6 महीने के लिए सस्पेंशन लगती है ड्राइविंग लाइसेंस पर, दोबारा पकड़े गए 1 साल की लगती है। इस तरह से आप पूरी ज़िंदगी लड़ते रह जाओगे ये ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस अपने रिकॉर्ड से हटाने को, और ड्राइविंग करियर तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कहा, मास्टर किया आपने, PhD किया, उससे कोई लेना देना नहीं। ड्राइविंग करनी है तो रूल ऑफ द रोड फॉलो करना है, बस यही चाहिए आपको। अभी नए लोग आ रहे हैं अमेरिका में, और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नया मिलता है, पहला लाइसेंस तो वही मिलेगा जिसमें आप कार चला सकते हो, ठीक है ना। अभी ट्रक तो बात की बात है, पहले कार का लाइसेंस जिस दिन मिल गया उस दिन से ध्यान रखना कि भाई कोई टिकट ना पड़े। और कभी कभी हो जाता है यार कि गलती से कोई टिकट आप ले लेते हो, आपको ध्यान नहीं रहता, चलाते समय आपको स्पीड लिमिट नहीं पता थी, तो आप, ऐसा नहीं है, आप कोर्ट में फाइट कर सकते हो, लॉयर करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, रूल्स एंड रेगुलेशन की कंट्री है, पुलिस वाले से नहीं भिड़ना, सीधा कोर्ट में चले जाना, वो बोल देंगे कोर्ट में आ जाना, वहाँ पे आपको अपना केस सामने देना होता है और डिसमिस हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि यार इस बंदे ने कितनी बार गलती की है, किसी ने पहली बार किया तो डिसमिस हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार गलती कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो, तो फिर आपको भाई भर के फाइन पड़ेंगे। और मैंने कहा था आपको कि अगर मैक्सिमम पॉइंट्स इंक्रीज हो गए, लाइसेंस सस्पेंड। और जब एक बार लाइसेंस सस्पेंड हो गया ना, तो मतलब आप समझ लेना अमेरिका में यहाँ पे लोग हैंडीकैप हो गए, क्योंकि हर चीज़ आपकी कार करती है अमेरिका में। ग्रॉसरी लेने जाना है, कार पे जाओगे, ऑफिस जाना है, कार पे जाओगे, घूमने फिरने जाना है, कार लेकर जाएगी। अबे कुत्ते को घुमाने जाना ना, लोग कार में लेकर जाते हैं तो सोचो अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया
आप यहाँ पे लंगड़े हो गए। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा DMV में, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल। आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट का DMV की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो भी स्टेटस है, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी लोग काफ़ी डिफरेंट स्टेटस पे होते हैं, तो आपके स्टेटस में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बाकी सब तो है ही है, जो भी आपका ID है वो तो है, सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपका ये है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आराम से निकलता है। अगर आपके पास पहले से आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई वो ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि वो एक तरह का एक्सपीरियंस है कि भाई आपको कार ड्राइव करना आती है। ठीक है, उससे होगा क्या कि आप जो परमिट होता है ना, पहला परमिट, वो लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है लाइसेंस के लिए जाओगे। तो डायरेक्ट लाइसेंस जाने के लिए आपको क्या करना है, एक रिटन टेस्ट देना होता है, और रिटन टेस्ट के बाद आपको कुछ दिनों के बाद रोड टेस्ट के लिए जाना है। काफ़ी लोग रिटन टेस्ट ही पास करने में 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर्स मैनुअल होती है यहाँ पर अमेरिका में, उसको पढ़कर नहीं जाते। क्योंकि ड्राइवर्स मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है कि भाई क्या यहाँ के रूल्स हैं, किस तरह से आपको कार चलानी है, अगर राइट टर्न कर रहे हो तो किस लेन में घुसना है। कुछ लोग क्या करते हैं, राइट टर्न दूसरी लेन में घुसते हैं वो नहीं करना। तो ये सारे रूल्स जो है रोड के, वो सब उसमें लिखे होते हैं, वो पढ़कर जाओ और उसी से क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। तो जब आप रिटन टेस्ट, बेसिकली एक कंप्यूटर लगा होगा, वहाँ पे आपको इंग्लिश आती होनी चाहिए। आप पढ़कर जो है आप टिक कर सकते हो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके साथ ही आपका विजन टेस्ट भी लिया जाता है। तो विजन टेस्ट में क्या है कि आपको एक स्क्रीन में देखना होता है और देखकर पढ़ना होता है, उनको बोलना होता है कि भाई उसमें क्या लिखा है, ताकि वो चेक कर सकें कि आपका विजन क्लियर है कि नहीं। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मेरे को चश्मा लगा है तो क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले पाऊंगा? बिल्कुल ले पाओगे। बस यही है कि जो भी आपको चश्मा लगा है वो लगा कर जाना है, ताकि आप क्लियरली पढ़ सको, बस। और जब ये दोनों टेस्ट क्लियर हो गए, एक रिटन, विजन, उसके बाद आपको जाना होता है रोड टेस्ट पे। वो किसी और दिन आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें होता है प्रैक्टिकल ऑन रोड टेस्टिंग। आपके साथ एक ऑफिसर बैठेगा, वो जो आपको बताएगा वो आपको करना है, और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके अगर आप सही जवाब देते हो तो आपका रोड टेस्ट क्लियर हो जाता है। आप अपना रोड टेस्ट पास कर लेते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। अब आपको अमेरिका में ड्राइव करने का अधिकार मिल जाता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अमेरिका में ट्रैवल इज़ अ राइट बट ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस वापस छीन भी सकता है अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करो। ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको बोलते हैं क्लास D ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आप अपनी कार, SUV, ट्रक्स, 26,000 पाउंड्स के अंदर जितनी भी व्हीकल्स आते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉक्स ट्रक, लेकिन अगर 26,000 पाउंड से कम है तो आप इस लाइसेंस पे वो ट्रक भी चला सकते हो। ये नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस क्लास D है, इस पे आप उबर कर सकते हो, डोरडैश करना है, अमेजोन के लिए काम करना है। अगर आपको बॉक्स ट्रक चलाने हैं जिनका वेट बेसिकली 26,000 पाउंड से कम आता है, वो भी आप चला सकते हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को बड़े बड़े ट्राले चलाने हैं, सेमी ट्रक चलाना है, तब उसके लिए आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस लाइसेंस को लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस तक पहुंचने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आप एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए अगर आपको इनसाइड द स्टेट चलाना है, मतलब अपनी स्टेट के अंदर चलाना है, और 21 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए अगर आपको इंटर स्टेट चलाना है, मतलब न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया। तो 21 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। बाद अ क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड, मतलब जो आपका नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस था क्लास D, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई सस्पेंशन नहीं, कुछ आपने ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं चलाया है। सारी टिकट्स वगैरह चेक होती हैं, उसके बाद ही आपको ट्रक पे चढ़ाया जाएगा। ये ऐसा मत समझना कि पहले जो गलतियां की उसके बाद आपको ट्रकिंग में जॉब आराम से मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पे ट्रकिंग 70% ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी ट्रकिंग पर चल रही है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस पर, ताकि आप इसके लिए जा सको। तो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो इनका प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने के लिए जा सकते हो। तो 1 साल बहुत है। उसके बाद अब प्रूफ ऑफ स्टेट रेजिडेंस, बेसिकली आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही वो एक प्रूफ है कि आप इस स्टेट के रेजिडेंट हो। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड चेक होगा, और जितने भी ड्रग्स और टेस्ट होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो भी आपको क्लियर करना होता है। आपने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली, तो अब आपको अप्लाई करना होता है कमर्शियल लर्नर्स परमिट। तो CDL से जाने से पहला स्टेप ये है
कि आपको CLP निकालना होता है। बेसिकली आपको DMV में जाकर ही इसका टेस्ट देना होता है। इसकी भी प्रॉपर मैनुअल होती है, पढ़कर जाना है, ऐसे नहीं कि बस उठाया मन तो चले गए। तो CLP का प्रॉपर एग्जाम आपको क्लियर करना है, वो DMV में आप जाकर कर सकते हो। और जब आपका ये क्लियर हो गया, आपके पास कमर्शियल लर्नर परमिट आ गया, तो समझ लेना कि अब आपको स्कूल जाने का टाइम आ गया। अमेरिका में अगर ट्रक चलाना है तो आपको स्कूल में जाना पड़ता है ट्रक सीखने के लिए। और इसकी जो कॉस्ट है, जो स्कूल की कॉस्ट होती है, वो करीब करीब $3,000 से $10,000 के बीच में वेरी करती है। डिफरेंट स्कूल्स की अपनी अपनी फीस है। तो आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपको आपकी जो स्टेट है और आपको नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, उस हिसाब से डिपेंड करेगी कि भाई उनकी फ़ीस कितनी है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जब आपको CDL मिल जाता है तो कंपनीज जो भी आपका ये जो CDL निकालने की फ़ीस थी, स्कूल में फ़ीस गई है, ट्यूशन गई है, वो आपको रीइम्बर्स हो जाती है। मतलब वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। बेसिकली आपकी जो ट्रकिंग कंपनी होगी वो कवर कर देगी। अमेरिका में ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, वो रहेगी, क्योंकि हर चीज़ मूव होती है बाय रोड। इसीलिए अब जब आप स्कूल में अटेंड करोगे ये CDL की क्लासेस, वहीं पर कंपनीज हायरिंग के लिए आ जाती हैं। और वो कंपनीज क्या करती हैं, आपसे अग्रीमेंट करवा लेती हैं कि भाई हम आपकी जो ट्यूशन फीस है, ये जो खर्चा हो रहा है आपका CDL निकालने का, हम कवर कर देंगे। लेकिन 1 साल के लिए आपको, जब आपका CDL मिल जाएगा, हमारी कंपनी के साथ आपको ट्रक ड्राइव करना पड़ेगा 1 साल तक। तो ये कुछ कंडीशन होती है। तो जब भी आप ऐसी हायरिंग में जाओ तो ये कुछ कंडीशंस पढ़ लेना। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि आपको अगर ट्रक ड्राइवर बनना है अमेरिका में तो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म। नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस से स्टार्ट होगा, CDL ड्राइविंग लाइसेंस पर ख़त्म। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं। अब जब आप ट्रक चलाओगे तब भी आपको रूल्स ऑफ द रोड ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो स्कूल में सीखा है, अगर ये अप्लाई नहीं किया, टिकट पड़ जाएगी। इतने का रूट नहीं होगा जितने का टिकट खा लोगे। अमेरिका में लोग काफ़ी पैसा बनाते हैं, लेकिन फिर भी पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। मतलब जो पे आई वो चले गई। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, payroll.org पे जाके पढ़ लो कि 78% अमेरिकन आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। गो बैंकिंग रेट्स ने सर्वे किया 2023 में, और क्या पाया, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन हैव $1,000 और लेस इन देयर सेविंग्स अकाउंट। मतलब ऐसे काफ़ी लोग हैं अमेरिका में जिनके बैंक अकाउंट में $1,000 तक सेव नहीं है। मुझे भी काफ़ी मैसेज आते हैं। एक भाई ने लिखा था कि सर मुझे 12 साल अमेरिका में हो चुके हैं, लेकिन एक पेनी सेव नहीं हो पाई। तो भाई इसमें आप अकेले नहीं हो, 78% जनता के साथ यही हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो कल्चर है वो स्पेंडिंग कल्चर है। अमेरिका में सेविंग कल्चर नहीं है। सब्सक्रिप्शन, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, सब्सक्रिप्शन जहाँ जाओगे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी, तो इसी में आधी सैलरी चले जाती है इंसान की अगर आप केयरलेसली सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दोगे। आप कहीं भी चले जाओ, जितने भी ब्रांडेड सामान है, अभी गुच्ची का बैग लेना हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, $250 तो गया। तो इस तरह की कुछ स्पेंडिंग हमारे पूरे पे चेक को खा देती है। इसलिए बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स बोलते हैं कि अमीर वो नहीं जिसकी कमाई $10,000 और खर्चा 9,000। अमीर वो है जिसकी कमाई $10,000 और खर्चा 2,000। छोटी सी टिप दूंगा आपको मैं, जो मैंने भी यहाँ अमेरिका में आके सीखा मिलियनियर बिलियनियर लोगों से। हर दिन $28 सेव कर दो, साइड कर दो। हर दिन करना है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपके पास $10,000 होगा बैंक अकाउंट में। अमेरिका में लोग $1,000 तक नहीं है उनके बैंक अकाउंट में। अमेरिका में अपनी कार पेमेंट, जो कार लोन है, घर लोन तो बहुत बड़ी बात, लेकिन कार लोन तक फ्री नहीं कर पाते। कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना बचाते हो उससे लॉन्ग टर्म में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि जब बचत होगी ना, आपके माइंड में एक फाइनेंशियल जो है स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा कि भाई अब मुझे क्या करना है इस पैसे के साथ। आपने भी सुना है कि पैसा पैसे को बनाता है, लेकिन पहले हार्डवर्क करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अब जब पैसा कमाया, उसमें जो बचत हुई उसी को कंपाउंड करोगे ना। जब बचत ही नहीं है तो आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। तो इसीलिए पहले हार्डवर्क, फिर बाद में स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा अगर अपने पैसे को कंपाउंड करना है। जाते 1% रूल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जितने भी लोग अमेरिका में आ रहे हैं, 75%, 15%, 10%। इसका मतलब है अगर आपने एक दिन में $100 कमाया, $75 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते भाई। अगर इससे ज़्यादा खर्चा करोगे तो एक दिन ब्रोक बन जाओगे, रोने वाली हालत हो जाएगी। उसके बाद जब 75 साइड कर दिया, $15 इन्वेस्ट करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं। और $10 सेव
करने ही करने हैं। तो ये है मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स का 1% रूल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको फॉलो करना है इसको कर सकते हो, वरना अगर आपको पेचेक टू पेचेक जिंदगी जीनी है जी सकते हो। 75% आपकी इनकम का मैक्सिमम आप खर्चा कर सकते हो, कम करोगे तो और भी अच्छा। 15% मिनिमम है जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा। और 10% मिनिमम है जो सेव करना ही करना है, ज़्यादा कर सकते हो आप ही के लिए अच्छा है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन चेक ऑफ अटे।